आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक है मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ रखा था। अल्लाह ताला कुरान पाक में पारा नंबर 19 सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 27 से 30 तक में फरमाता है, और उस दिन जालिम शख्स अपने हाथों को चबा चबा कर कहेगा, हाय काश कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह इख्तियार की होती। हाय अफसोस, काश कि मैंने फलां को दोस्त ना बनाया होता। उसने तो मुझे उसके बाद गुमराह कर दिया कि नसीहत मेरे पास आ पहुंची थी। और शैतान तो इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है। और रसूल कहेगा कि ऐ मेरे परवरदिगार, बेशक मेरी उम्मत ने इस कुरान को छोड़ रखा था। इन आयत मुबारका से पता चलता है कि अल्लाह ताला इंसान की रोज़े महशर की हालत को बयान कर रहा है कि जब इंसान जिसने अपने आप पर जुल्म किया होगा, जिसने अपनी जान पर जुल्म किया होगा, किस तरह कि अल्लाह ताला के अहकामात को ना मानकर, रसूल की सुन्नत को की पैरवी ना करके उसने अपने आप पर जुल्म किया। और जालिम उस वक्त यही कहेगा अपने हाथों को चबा चबा कर कि हाय काश कि मैंने ये क्या कर दिया, हाय अफसोस कि इस दिन कि मैंने ये सब कुछ ना किया होता, अपनी जान पर जुल्म ना किया होता, मैंने गुमराही का रास्ता ना अख्तियार किया होता, मैंने फ़लाँ को दोस्त ना बनाया होता, जो कि मुझे नसीहत तो मेरे तक पहुंच रही थी अल्लाह की तरफ से, लेकिन उसने मुझे वहाँ से भटका दिया, उसने मुझे वहाँ से गुमराह कर दिया। और शैतान जो कि इंसान को वक्त वक्त पर दगा देने वाला है, हर वक्त वो दगा देता रहता है। आपके ऊपर कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़, कोई चीज़ आए, आप फ़ौरन उस आपके दिल में वसवसे डालना शुरू कर देता है। आप बहुत ज़्यादा मालो दौलत अगर आपके पास आ जाए तब आपके दिल में वसवसे डालने लग पड़ता है। नमाज के लिए अगर आप जाने के का इरादा करते हैं, अहद करते हैं, तो आपको वहाँ से भटकाने लग पड़ता है। कुरान खोल कर अगर उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ से आपको भटकाने लग पड़ता है। आजकल हमारे बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर भी जो कि कुरान की सही मायनों में ट्रांसलेशन ही नहीं कर पाते, कुरान को सही मायनों में बयान ही नहीं कर पाते, हालांकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गुमराही के रास्ते पर लेके जा रहे हैं। वो फलाह का रास्ता नहीं है। अगर कोई नॉन मुस्लिम आपको कहता है कि आप कुरान ना पढ़ें, आप गुमराह हो जाएंगे, तो आप कहेंगे कि नहीं, ये गलत कह रहा है। लेकिन अगर कोई मौलवी, कोई मुफ्ती, कोई आलिम दीन जो वो आपको कहे कि कुरान खुद ना पढ़ो, तुम गुमराह हो जाओगे, तो आप उसकी बात फ़ौरन मान लेते हैं। ये क्यों? कुरान अल्लाह ताला ने बड़ा आसान कर दिया है। हमारे जैसे कम अक्लों को भी अल्लाह ताला तौफीक और हदायत दे दे तो समझ आना शुरू कर देता है। कुरान पाक सब समझ आना शुरू हो जाता है कि अल्लाह ताला इसमें क्या बयान फरमा रहा है, अल्लाह ताला किन बातों का जिक्र कर रहा है। आप ये देखें कि यहाँ पर जब शैतान आपको बहकाता है तो क्या कुरान पाक में ये नहीं अल्लाह ताला ने लिखा हुआ, और रसूल अल्लाह कहेंगे कि मेरी उम्मत ने कुरान को पीछे छोड़ रखा था, कुरान को भुला बैठी थी। मेरी उम्मत कुरान से फैज़याब नहीं हो रही थी, मुस्तफ़ीद नहीं हो रही थी। हम किसी के पास जाते तो हैं दम का पूछने के लिए, बरकत लेने के लिए, किसी तावीज़ के लिए, किसी धागे के लिए, किसी भी चीज़ के लिए कि इससे हमारा ये काम हो जाए, इससे हमारे इस काम में बरकत आ जाए, लेकिन हम खुद ज़हमत नहीं करते उस कुरान पाक को खोलने की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कि क़यामत वाले दिन ये अल्लाह ताला से कहेंगे कि मेरी उम्मत ने कुरान को छोड़ रखा था, ये पहले ही यहाँ पर मौजूद है। ये आयत इस कुरान पाक में आज से 1400 साल पहले ही लिखी जा चुकी है अल्लाह ताला की तरफ से, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। क्या ये हक सच नहीं है? आप आज अपने इर्द गिर्द देखें, आप अपना खुद एहतसाब करें कि हम कितना कुरान पाक खोल कर पढ़ते हैं, हम कुरान पाक से कितना फ़ायदा हासिल करते हैं, हम कुरान को कितना समझ कर पढ़ते हैं। बिल्कुल नहीं पढ़ते। रमज़ान आ रहा है और उस रमज़ान की बरकत में हम ये कर देंगे कि एक कुरान पाक बैठ कर पढ़ लें, बस जैसे ही रमज़ान गया कुरान पाक बंद। कुरान को समझने ही छोड़ दिया हम लोगों ने, समझने की कभी कोशिश भी नहीं की, कभी खोल के उर्दू का उसका तर्जुमा भी नहीं पढ़ा कि इसमें लिखा हुआ क्या है आखिर अल्लाह ताला ने हमें किन बातों का हुक्म दिया है। ये सब बातें अल्लाह ताला ने इस कुरान पाक में लिख दी हुई कि क़यामत वाले दिन वो शख्स जिसने अपने जान पे अपने पे जुल्म किया, जिसने अपने आप पे जुल्म किया, वो अपने हाथों को उस वक़्त चबा चबा कर खाएगा और अफसोस करेगा कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह अख्तियार क्यों नहीं की, मैंने इस कुरान को खोल के क्यों नहीं पढ़ा, मैंने सुन्नत को क्यों नहीं, सुन्नत से फैज़याब हुआ मैं।
کوئی مستفید نہیں ہوا قرآن پاک سے، کچھ نہیں اس نے حاصل کیا۔ تو اگر آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا تو اس وقت آپ کے پاس صرف ایک کام بچے گا کہ آپ افسوس کریں کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اور پھر جس چیز کو ہم مسلمان مانتے ہیں نا کہ روز محشر ہے، قیامت کا دن ہے، آخرت کا دن ہے، اس پر ہمارا شاید یقین اور ایمان بھی ہو، لیکن ہم اس کو مانتے نہیں ہیں نا دل سے۔ اگر ہم اس کو دل سے ماننے لگ پڑے تو اپنے مرنے کے اوپر ہمارا یقین نہیں ہے، کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ جو تکلیف دہ بات ہے نا، اس کے لیے اس کا دنیا سے جانا ہوگا۔ اگر ہمیں اس چیز پر ہی ہمارا ایمان اور یقین کامل ہو جائے نا کہ ہم نے مرنا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، ہماری اولاد، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب جو ہم سے یہاں پر بڑے لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں یا آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک ماں اپنے بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، ایک بیٹا اپنی ماں سے کتنا پیار کرتا ہے، والدین اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتے ہیں، میاں بیوی سے کتنا پیار کرتا ہے، لیکن جب مر جاتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے جا کے دفنا کے آتے ہیں۔ تو کون سا رشتہ ہے جو آپ کا یہاں پہ بھی ہے اور آخرت میں بھی ہوگا، قبر میں بھی ہوگا؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر دنیا میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا ہوگا تو قبر اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، بہت غفور الرحیم ہے۔ زندگی کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جن کے اوپر میں ابھی بھی نظر دوڑاتی ہوں تو مجھے یہی آتا تھا کہ میرے رب نے مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑا، حالانکہ میں تو اس سے بڑی دور تھی۔ میرے اوپر بڑا احسان ہے اللہ پاک کا کہ اللہ پاک نے مجھے اس راستے پر مجھے توفیق دی، مجھے اس راستے پر چلنے کی۔ یہ صرف میرے رب کا رحم کرم اور فضل ہے۔ اگر مجھے پوری دنیا کی، کائنات کی دولت بھی دے دیتا نا تو میرے لیے وہ اس کے برابر نہیں تھی جو میں یہ کام اللہ مجھ سے توفیق دے رہا ہے اور میں یہ کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، مجھے اور میرے بچوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری بخشش فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔